वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम जो साइंस फिक्शन थ्रिलर लेकर आए हैं उसको पूरा देखने के बाद आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। कौन कौन रात को जाकर मोबाइल और टैब पर अटके रहते हैं, वे इस मूवी को देखकर अपनी आदतें जरूर बदल लेंगे। ये 4 मेडिकल स्टूडेंट्स की कहानी है जिन्हें अलग अलग रीजंस के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। तभी इनको एक रिसर्च के बारे में पता चलता है। उसमें भाग लेने से इन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। रिसर्च में इन्हें कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ जागते रहना है। अरे ये तो बड़ा आसान काम है। वैसे भी हम सारी रात मोबाइल देखते रहते हैं। अब अपनी पसंद की चीज करने के पैसे भी मिलते हैं क्या? वाह, ये तो हुआ सोने पे सुहागा। ये सोचकर चारों उस रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब इतनी आसानी से कुछ मिलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मुसीबत जरूर होती है ना? इस रिसर्च में मुसीबत यह है कि टेस्ट शुरू होने के बाद अगर वे 1 मिनट से ज्यादा सो गए तो वे मर जाएंगे। ये बात उन्हें टेस्ट शुरू होने के बाद पता चलती है। चारों बुरी तरह फंस जाते हैं। वे अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या करते हैं और क्या इन्हें इनकी जरूरत के पैसे मिलते हैं? क्या वे इस मुसीबत से निकल पाते हैं? ये सब जानने के लिए चलिए देखते हैं आज की मूवी जिसका नाम है डीप। मूवी की शुरुआत में एक बड़ी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग को दिखाते हैं जिसकी छत पर एक आदमी खड़ा है। उसकी हालत देखकर लगता है वो किसी भी वक्त बेहोश होकर गिर जाएगा। अगले सेकंड वो नीचे गिरने लगता है। यहाँ सीन कट होता है और मूवी का टाइटल डीप डालकर मूवी होती है शुरू। एक सेमिनार हॉल में एक प्रोफेसर को दिखाते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को इंसोमिनिया के बारे में लेक्चर दे रही है। इंसोमिनिया वो हेल्थ कंडीशन है जिसमें पेशेंट्स को नींद नहीं आती। वे दिन में 1 घंटा भी ठीक से सो नहीं पाते। प्रोफेसर बताती है कि कुछ साल पहले मुझे भी इंसोमिनिया था, जिसकी वजह से मुझे कई इल्यूजन्स होते रहे। मुझे लगता है कि लैब में रखी हुई छिपकली, चूहा वगैरह मुझसे बात कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं कि उन्हें भी इंसोमिनिया है। उनमें से एक है मूवी की हीरोइन जेन। वो बताती है कि मुझे तो कभी कभी 3 दिन लगातार नींद नहीं आती। जेन के पेरेंट्स मर चुके हैं और वो अपनी नानी के साथ रहती है। जेन की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है जून। जेन की बहन जून और जेन एक छोटा रेस्टोरेंट भी चलाते हैं। उसे रात को नींद ही नहीं आती और हमेशा वो इनसिक्योर फील करती है। रात को जाकर बाहर का ताला चेक करती रहती है कि वो ठीक से लॉक हुआ भी है या नहीं। बार बार अपनी नानी को जाकर देखती है कि वो बिस्तर पर है या नीचे गिर गई, बहन अभी तक स्कूल से क्यों नहीं आई, वगैरह वगैरह। वो हमेशा रेस्टलेस लेती है। इसी बीच वो अपनी पढ़ाई भी करती है और रात को 2 बजे सोती है, वो भी सिर्फ आधे घंटे के लिए। उसके बाद उसको नींद ही नहीं आती। 4 बजे वो अपने छोटे रेस्टोरेंट के लिए फूड तैयार करने में लग जाती है। जेन की डेली लाइफ के बारे में बताकर कहानी बढ़ती है आगे। सुबह उसकी बहन जून घर लौटती है तो जेन पूछती है कि रात भर कहाँ थी और फोन क्यों नहीं उठाया। जून बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। जेन को बैंक से एक लेटर मिलता है जिससे पता चलता है कि उसका घर बैंक में गिरवी रखा गया है। उसे जल्द से जल्द 7.5 लाख रीपेमेंट करना होगा। अब उसे पढ़ाई बीच में छोड़कर कोई काम करना पड़ेगा वरना वो पैसे नहीं चुका पाएगी। लेकिन उसकी प्रोफेसर कहती है कि तुम जैसी ब्राइट स्टूडेंट को पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए। तुम चाहो तो लैब में पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो, लेकिन उन पैसों से लोन पूरा नहीं होगा। प्रोफेसर जरा सोचती है और जेन को एक कार्ड देती है। ये एक जर्मन फार्मेसी कंपनी का कार्ड है जो एक नई मेडिसिन पर रिसर्च कर रही है। वो कहती है कि ये तुम जैसे इंसोमिनिया पेशेंट्स पर रिसर्च कर रहे हैं। तुम वहाँ चले जाना, वे तुम पर कुछ टेस्ट करेंगे और बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। अगले सीन में जेन उस कंपनी के लैब में होती है जहाँ उसको एक इंट्रो वीडियो दिखाते हैं। उसमें बताते हैं कि ह्यूमन ब्रेन क्यूरोटोनिन नाम के एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। उस हार्मोन के जरिए कोमा पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जा सकता है और ये हार्मोन तब प्रोड्यूस होता है जब ह्यूमंस जागते रहते हैं। नींद में ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता और इंसोम्निया पेशेंट्स के ब्रेन से उस हार्मोन को कलेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किए जा रहे हैं। इस रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम है डीप। इसमें 3 लेवल्स हैं। लेवल्स के साथ क्यूराटोनिन की मात्रा भी बढ़ती जाती है। हर इंसान में इस हार्मोन का लेवल अलग होता है। अब इंट्रो वीडियो देखने के बाद वहाँ हैंस मिलर नाम का डॉक्टर आता है जो इस प्रोजेक्ट का हेड है। वो जेन के सवालों का जवाब देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि यह हार्मोन इंसोम्निया पेशेंट्स में ज्यादा प्रोड्यूस होता है क्योंकि उन्हें नींद नहीं आती, इसलिए तुम हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकती हो। अब हैंस मिलर का एक्सप्लेनेशन सुनकर जेन पूछती है कि कितने पैसे मिलेंगे मुझे। वो कहता है कि लेवल 1 पूरा करने पर तुम्हें 1 लाख बहुत मिलेंगे, बहुत यानी थाईलैंड की करेंसी। अमाउंट सुनते ही जेन तुरंत एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। मिलर जेन की गर्दन में एक चिप इंजेक्ट करता है और बताता है कि जब तक तुम जागती रहोगी तब तक तुम्हारे ब्रेन में प्रोड्यूस होने वाला क्यूराटोनिन इस चिप में कलेक्ट होता रहेगा। जब ये चिप भर जाएगा तो तुम्हारा लेवल 1 पूरा हो जाएगा। वो जेन के हाथ में एक वॉच बांधता है जो बताता रहेगा कि तुम्हारी चिप में कितना हार्मोन कलेक्ट हुआ है। जब तक ये वॉच 100% ना दिखाए तुम इस वॉच को मत निकालना। एक और बात, ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है, इस बारे में किसी को मत बताना। सब कुछ बताकर मिलर बहुत ही कैजुअली एक और बात बताता है कि गलती से भी अगर तुम सो गई तो इस वॉच का अलार्म बजने लगेगा। उसके ठीक 60 सेकंड्स के अंदर तुम्हें जागना होगा वरना तुम्हारा हार्ट फट जाएगा और तुम मर जाओगी।
अब जेन चौंकती है कि अरे अंकल ये अब बता रहे हैं आप। मिलर हंसकर कहता है कि डरो मत, ये चिप जल्दी भर जाएगा, फटने की नौबत नहीं आएगी। एक्सपेरिमेंट के पहले दिन जेन रात को 2 बजे तक पढ़ती है। उसकी वॉच पर हार्मोन लेवल्स 39 से 41% इंक्रीज हो चुका है। वो अपनी नानी को देखने जाती है तो वो बेड पर नहीं होती, जमीन पर पड़ी होती है। जेन घबराकर उन्हें बुलाती है तो नानी टूटे हुए दांत दिखाकर हंसती है और कहती है कुछ नहीं बेटी, दांत का सेट गिर गया था, वही निकाल रही हो, तू डर मत। जेन फिर उनका मसाज करने लगती है। तभी एक कार की आवाज आती है। उसकी बहन आधी रात को एक कार में घर आती है। अब जेन उससे सवाल करती है तो जून चिढ़कर कहती है कि वो कार नहीं कैब है, तो मुझ पर शक करना बंद करो समझी, और मैं किसके साथ जाऊं या किसके साथ आऊं तुम्हें इससे क्या। इस तरह चिढ़कर वो चली जाती है, लेकिन जेन उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी जून का फोन नीचे गिरकर टूट जाता है। अब जून गुस्से में अपना फोन लेकर चली जाती है। जेन को उसका बर्ताव बहुत ही हर्ट करता है। अगले दिन यानी डे 2 जेन कॉलेज में लंच कर रही होती है। एक लड़का उसके पास आकर बैठता है और जेन का वॉच देखकर पूछता है कि क्या तुम भी डीप में हो। जेन अपना हाथ छुपा लेती है। वो लड़का कहता है कि डरो मत, मैं भी डीप में हूँ। फिर वो अपनी वॉच दिखाता है और अब जेन हमें उस लड़के का इंट्रो देती है। इसका नाम है विन और ये हमेशा पार्टी पब वगैरह में बिजी रहता है और इसे भी सेवर इंसोम्निया है, इस वजह से इसे डीप में लिया गया है। जेन घबराती है कि इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में ये पब्लिक में क्यों बात कर रहा है। तब विन शिना नाम की एक लड़की की ओर इशारा करता है। शिना अपनी खूबसूरती के पीछे पागल है और हमेशा मेकअप करती रहती है और सोशल मीडिया पे अपलोड करती रहती है। वो भी डीप में पार्टिसिपेट कर रही है। अब तीनों खाना खाने लगते हैं। तभी आता है चौथा बकरा जिसका नाम है पीच। ये एक गेमर है और रात भर गेम खेलने से थकता नहीं। ऑब्वियसली ये भी एक इंसोम्निया पेशेंट है। अब चारों अपना इंट्रो देते हैं। सभी बड़े खुश होते हैं कि फर्स्ट लेवल पूरा करने से उन्हें बहुत पैसे मिलेंगे, पर पीच कहता है कि इसमें खतरा भी तो है, 1 मिनट के लिए सो गए तो मौत आ जाएगी, मौत समझे। जेन कहती है कि हम ठहरे इंसोम्निया पेशेंट्स, नींद तो हमारी दुश्मन है, हम क्यों सोने लगे भला। इस तरह बातों बातों में चारों अपने नंबर्स शेयर करते हैं। वे अब क्लोज फ्रेंड्स हो जाते हैं। उनकी वॉच का परसेंटेज भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और 3 दिन बाद चारों 100% पूरा कर लेते हैं, यानी फर्स्ट लेवल पूरा। सभी खुशी से झूमते हुए मिलर के पास जाकर अपने अपने पैसे ले लेते हैं। इतना सारा पैसा देखकर उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या खरीदें। पीच तो गेमिंग गैजेट्स खरीदता है, शिना फेशियल ट्रीटमेंट वगैरह खरीद लेती है और सोचती है कि अगर और पैसे होते तो मैं प्लास्टिक सर्जरी भी करवा लेती। विन एक कॉस्टली वॉच खरीदता है। तभी वो पार्किंग लॉट में एक महंगी स्पोर्ट्स बाइक देखकर सोचता है कि काश ये बाइक भी मेरे पास होती तो कितना मजा आता। यहाँ जेन अपने बैंक लोन का थोड़ा हिस्सा चुका देती है। फिर वो एक मोबाइल फोन शोरूम में कॉस्टली फोन्स को देखती है। उसे जून की याद आती है क्योंकि उसका फोन टूटकर गिर गया था। अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीद कर चारों बहुत खुश होते हैं और एक जगह पर मिलते हैं। शीना कहती है कि जब से मैंने लेवल 1 कंप्लीट किया है मुझे लगता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, शायद मुझे हेलुसिनेशन हो रहे हैं। विन कहता है कि हमें तो कुछ नहीं हुआ, तुम सपनों की दुनिया से बाहर आओ। अब जेन पूछती है कि अगर हमें सेकंड लेवल के लिए बुलाया गया तो क्या तुम जाओगे या नहीं। सभी कोरस में कहते हैं कि जरूर जाएंगे, उसमें तो 2 गुने पैसे मिलेंगे। दरअसल पैसे हाथ में आते ही चारों को और पैसों की चाह होने लगती है। पहले तो इन्हें पैसों की जरूरत थी, लेकिन अब पैसे देखकर इनकी जरूरतें बढ़ गई है। शीना को अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, पीच को अपने गेम्स के लिए कॉस्टली डिवाइसेस चाहिए, विन को कॉस्टली बाइक चाहिए और जेन को अपना पूरा लोन चुकाना है और बहन के लिए नया फोन भी लेना है। सभी डिसाइड करते हैं कि वे सेकंड लेवल में जरूर जाएंगे। फिर वे अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। कुछ देर बाद जेन वहां से चली जाती है। विन जेन को पसंद करता है लेकिन जेन उसे नोटिस ही नहीं करती। विन का चेहरा उतर जाता है लेकिन उसे पता है कि पीच शीना को पसंद करता है। वो शीना से कहता है कि देखो सिस्टर, ये गेमर भी तुम्हारे घर के पास ही रहता है, इसे भी तुम ओला ऑटो में लेके जाओ। अबे जल्दी जा, मेरा मुंह क्या ताक रहा है, वो चली जाएगी। इस तरह विन अपने दोस्त की हेल्प करता है। पीच शीना के साथ चलने लगता है। वो बहुत कोशिश करके कह देता है कि जब से हम फर्स्ट लेवल पास हुए हैं तब से मेरे दिल में तितलियां उड़ रही है। बेचारा प्रपोज करना चाहता है लेकिन उसके मुंह से ये सब निकल गया। शीना उसको चू भी नहीं करती और कैब में बैठकर कहती है कि दिन में सपने देखोगे तो कहीं गिर जाओगे, तुम खुद ही ओला ऑटो बुक करके अपने घर चले जाना। इस तरह उसको चिढ़ाकर शीना चली जाती है। ओह शी इज सो स्वीट, ये कहकर पीच अपने दांत दिखाकर खड़ा रहता है। यहाँ सीन कट होता है और जेन को दिखाते हैं। वो अपनी बहन को एक नया फोन गिफ्ट करती है। जून तो एकदम खुश, लेकिन दीदी नए फोन के पैसे कहाँ से आए? तुम्हें इससे क्या, तुम्हें फोन पसंद आया कि नहीं? आप चुपचाप अपनी पढ़ाई करो, ये कहकर वो चली जाती है। यहाँ विन को दिखाते हैं जो अपने घर के बेसमेंट में है। वहाँ उसने कई चीजें कलेक्ट करके रखी हुई है। कुछ दिन पहले उसकी माँ चल बसी थी और वो अपने पापा से ठीक से बात तक नहीं करता। दूसरी ओर शीना का अपनी माँ से झगड़ा हुआ है, इसलिए वो अलग रह रही है। अगले शॉट में दिखाते हैं कि चारों मिलर के सामने खड़े हैं। मिलर बताता है कि सेकंड लेवल पहले से ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि इस लेवल में हम ज्यादा क्यूराटोने निकालेंगे और तुम्हें ज्यादा दिन अपनी नींद खोनी पड़ेगी। वे पूछते हैं कि कितने दिन लगेंगे? तुम्हारे पहले लेवल का परफॉर्मेंस देखकर मुझे लगता है कि 5-6 दिन तो लग ही जाएंगे। बाप रे, 5-6 दिन बिना सोए कैसे रहेंगे? इतने में एक पूछता है कि आप पैसे कितने दोगे ये बताओ पहले। मिलर बताता है कि सेकंड लेवल कंप्लीट करने पर हर एक को 5 लाख बहुत मिलेंगे। चारों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं।
वे ऑन द स्पॉट सपने देखना शुरू कर देते हैं। विन ने अपने पसंद का स्पोर्ट्स बाइक भी ले लिया है। जेन का लोन अब 0 हो गया है। शिना प्लास्टिक सर्जरी करवाकर बहुत खूबसूरत दिखने लगी है। और लास्ट में आती है पीच की बारी। वो तो शिना से शादी भी कर चुका है। 5 लाख का नाम सुनकर चारों तुरंत एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं। टेस्ट शुरू होता है और डे 3 का सीन चल रहा है। पीच के वॉच पर अलार्म बजना शुरू होता है क्योंकि तीसरे दिन उसको नींद आ गई, पर अलार्म सुनकर वो 60 सेकंड्स के अंदर उठ जाता है। 3 दिन बाद भी चारों की वॉच में सिर्फ 25 या 30% हार्मोन का लेवल दिख रहा है। चारों को अपनी आंखें खुली रखने में अब बहुत मुश्किल हो रही है। विन बास्केटबॉल खेलने जाता है लेकिन वो ठीक से देख भी नहीं सकता। उसकी आंखें जलने लगती है और वो बेहोश। तब एक प्लेयर उसकी माँ के बारे में कुछ कह देता है और विन को एकदम गुस्सा आता है। वो उठकर उसे पीटने लगता है, लेकिन फिर पता चलता है कि उस लड़के ने कुछ भी नहीं कहा था। असल में विन को हालुसिनेशन हुआ था। यहाँ जेन बहुत देर से लॉक खोलने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन वो चाबी लॉक में ही घुस नहीं पाती। लो, ऐसे तो लॉक कल ही खुलेगा, ये कहकर जून लॉक को खोल देती है। और सबसे कम हार्मोन शिना का कलेक्ट हुआ है, लेकिन वो भी आधी बेहोशी में चल फिर रही है। तभी वो देखती है कि कुछ और स्टूडेंट्स ने भी उसी तरह का वॉच पहना हुआ है। क्या ये सब डीप में है? दूसरी ओर जेन अपनी बहन पर चिल्लाती है कि अपना गिटार बंद करो, मैं तुम्हारी तरह बेकार नहीं बैठी हूँ, काम करने दो मुझे। दरअसल जून रोज गिटार बजाती है, लेकिन जेन को आज बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो 3-4 दिन से सोई नहीं है। जून कहती है कि पैसों के आते ही तुम बिल्कुल बदल गई हो दीदी, सच बताओ ये पैसे कहाँ से आते हैं? जेन कहती है मैं ट्यूशन लेती हूँ। अच्छा, पूरा साल ट्यूशन लेकर भी तुम इतना नहीं कमा सकती, तुम जरूर कोई गलत काम कर रही हो। इस पर जेन उसको डांट कर चली जाती है। इसके बाद जून जेन की डेस्क पर उस जर्मन कंपनी का विजिटिंग कार्ड देखती है। यहाँ सीन कट होता है और चौथे दिन कॉलेज में एक बॉडी को ऑपरेट करके उसे स्टडी कर रहे होते हैं। जेन को लगता है कि बॉडी के अंदर से आवाज आ रही है। जेन उसका मुंह देखती है तो उसकी नानी का चेहरा होता है। जेन चिल्लाती है। इस तरह के हालुसिनेशंस और साइड इफेक्ट्स उसे होने लगते हैं। अगले सीन में सभी कैफेटेरिया में डिस्कस करते हैं कि 4 दिन बाद भी ये 50 से ऊपर नहीं जा रहा है, जरूर वॉच में कोई प्रॉब्लम है। शिना कहती है कि और भी कई स्टूडेंट्स के हाथ में मैंने ये वॉच देखी है, शायद वे सब डीप में है। सबसे ज्यादा हार्मोन लेवल विन का होता है, उसकी वॉच 50% दिखाती है। जेन पूछती है कि क्या तुम वर्कआउट करते हो? वो बताते हैं कि मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ। तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें अपनी बॉडी को बहुत एक्टिव रखना होगा, तभी हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ये बात है, अच्छा तो चलो एक्टिव हो जाते हैं। चारों एक जगह पार्टी करते हैं और पूल में खेलते हैं, डांस वगैरह करके अपनी बॉडी को बहुत एक्टिवेट रखते हैं। जेन अपनी बहन को कॉल करके बताती है कि आज रात मैं घर नहीं आऊंगी, तुम नानी का ख्याल रखना। उसके दोस्त उस पर पानी डाल देते हैं, इतनी जिम्मेदारी भी अच्छी नहीं होती, चलो हमारे साथ खेलो। इस तरह वे खूब मजे करते हैं। जब वे बोर होते हैं तो दोनों कपल्स अलग अलग बैठकर अपनी बातें शेयर करते हैं। विन जेन से पूछता है कि तुम्हारी हॉबीज क्या है? वो कहती है कि मैं पढ़ती हूँ। हॉबीज में पढ़ाई है? हो, तभी तुम क्लास में फर्स्ट आती हो। इस बात पर दोनों हंसने लगते हैं। जब विन जेन के पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो वो उदास हो जाती है। उसकी आंखों के सामने खून, पुलिस वगैरह ये सब कुछ दिखते हैं। शायद उसके पेरेंट्स के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ था। अब जेन विन के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि मेरी माँ भी चल बसी और एक बाप है, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करता। मैं अपने फ्री टाइम में पार्टी करता हूँ और खूब शराब पीता हूँ। अब विन एक मेडिसिन निकाल कर शराब में मिक्स करता है और कहता है कि इससे नींद नहीं आएगी। जेन चौंक जाती है कि ये ड्रग तो मार्केट में नहीं मिलता। तो तब विन बताता है मैंने यूनिवर्सिटी की फार्मेसी से इसको चुराया। जेन वार्न करती है कि इस ड्रग से कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। यार तुम इतनी डरपोक क्यों हो? ये कहकर वो उसे ड्रिंक कराता है। देखा, कुछ नहीं हुआ ना। अब जेन को भी रात भर जागना है, इसलिए वो भी उस ड्रग को मिक्स करके ड्रिंक कर देती है। आखिर पीच और शिना भी उस ड्रग को पी लेते हैं। फिर चारों मिलकर गाना बजाकर खूब मस्ती करते हैं। अब जेन को दिखाते हैं जो नशे में एकदम ज़ॉम्बी की तरह चल रही है। वो सीधे म्यूजिक सिस्टम के पास जाती है। लगता है वॉल्यूम कम करने वाली है, लेकिन नहीं, वो अचानक जमकर नाचने लगती है। इस तरह वे कुछ ज्यादा ही एक्टिव होने लगते हैं। नशा सर पर चढ़ रहा है, साथ ही हार्मोन्स भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था तो जेन विन को किस कर देती है। विन को तो इससे और भी चढ़ जाती है। शिना रेस्टरूम में जाकर देखती है कि उसकी आंखें सूजने लगी है। जब वो बाहर आती है तो पीच के कमरे में अपनी आवाज सुनकर चौंक जाती है। वो अंदर जाती है तो स्क्रीन पर शिना के यूट्यूब वीडियोस चल रहे होते हैं। उसके धीरे धीरे फोटोज भी वहाँ चिपकाए गए हैं। वो रियलाइज करती है कि फर्स्ट लेवल के बाद उसे लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन असल में पीच उसे बिना बताए उसकी फोटोज खींच रहा था। कहीं ये पीच साइको लवर तो नहीं है? ये सब सोचकर उसे चक्कर आते हैं। ऊपर से उसने ड्रग्स भी ले रखा है, तो जिसकी वजह से उसे कार्डिक अरेस्ट होता है और वो एकदम गिर जाती है। उसका अलार्म बजता है। आवाज को सुनकर पीच अंदर आता है। दरअसल पीच साइको नहीं है, उसने शिना को प्रपोज करने के लिए ऐसा अरेंजमेंट करके रखा था। अब पीच रोने लगता है। इतने में विन और जेन भी अंदर आते हैं। जेन शिना का पल्स चेक करती है, लेकिन पल्स नहीं होता। फिर जेन उसको CPR करने लगती है। उसके पास सिर्फ 60 सेकंड्स होते हैं।
हैं, लेकिन आखिरी 2 सेकंड्स में शीना आंखें खोल देती है और तब चारों की सांस में सांस आती है। लेकिन उसी टाइम चारों की घड़ी में 100% हार्मोन लेवल दिखता है। अगले दिन चारों एकदम अधमरी हालत में मिलर के सामने खड़े होते हैं। वे कहते हैं कि इसके बाद हम और हार्मोन्स नहीं देंगे, पर मिलर कहता है कि आज तक सेकंड लेवल को कोई सरवाइव नहीं कर पाया, लेकिन तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम थर्ड लेवल भी कंप्लीट कर पाओगे। कम ऑन गाइस, यू कैन डू इट। चारों मान जाते हैं। तब मिलर कहता है कि हर एक को 1 मिलियन बहुत मिलेंगे। नहीं अंकल जी, वैसे भी हम मौत के साथ लुका छिपी खेल कर आ रहे हैं, अब और नहीं होगा। हमें हमारे पैसे दे दो, बस आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चारों पैसे लेकर वहाँ से स्केप हो जाते हैं। सीन कट करके अगली सुबह दिखाते हैं कि चारों के चारों लाश की तरह पड़े हुए हैं। लगता है कि लगभग 1 हफ्ते की नींद एक ही दिन में सो रहे हैं। अच्छी नींद के बाद सभी एकदम फ्रेश दिखते हैं। तभी जेन की वॉइस ओवर में बताया जाता है कि कल शीना मौत के मुंह से टक से वापस आ गई। इसके बाद हमें जानलेवा खेल नहीं खेलेंगे, चाहे कितने ही मिलियन क्यों न मिले। इस तरह वो अपने आप को नॉर्मल लाइफ में सेट कर देते हैं। यूनिवर्सिटी में पीच शीना से माफी मांगता है और बताता है मैंने तुम्हें प्रपोज करने के लिए वो सब किया था। शीना कहती है कि दोबारा मुझे फॉलो करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, समझे। ये कहकर वो चली जाती है और इस तरह पीच का लव शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। कॉलेज में जेन एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन इस रिसर्च की वजह से उसके नंबर दिन बर दिन कम होते गए। प्रोफेसर कहती है कि पैसे तो कभी भी आ जाएंगे, लेकिन तुम अपनी एजुकेशन पर ध्यान दो, वही तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के फ्यूचर में काम आएगा। अब जेन परेशान होकर बाहर जाती है। तब विन आकर उसे म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए बुलाता है, पर जेन इनकार कर देती है क्योंकि अब उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। विन एकदम उदास होता है और बहुत पीने लगता है। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक लड़की मर जाती है और उसे एम्बुलेंस में लेके जाते हैं। स्टूडेंट्स की भीड़ जमा हो जाती है। जेन देखती है कि उस लड़की के हाथ में डीप की वॉच है। लगता है डीप टेस्ट के दौरान वो सो गई थी और 60 सेकंड्स के अंदर मर गई। इसी बीच जेन की नानी को हार्ट अटैक हो जाता है। वो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाती है और नानी को आईसीयू में रखा जाता है। अब ट्रीटमेंट के पैसे कहाँ से आएंगे? तभी जून आकर उसे पैसे देती है। पैसों की कवर में जर्मन फार्मेसी का सिंबल होता है। जून की गर्दन पर भी उस चिप का निशान होता है, मतलब वो अभी डीप रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रही है। अब जेन डांटती है तो जून कहती है सिर्फ तुम पैसे कमाओगे क्या है? मुझे भी तो हमारी फैमिली की चिंता है, समझी। ये कहकर वो चली जाती है। अगले सीन में विन अपने पिता पर चिल्लाता है कि मेरे कमरे से मेरी माँ की फोटो क्यों हटाई, लेकिन वो कहते हैं कि उसकी याद में तुम अपनी लाइफ खराब कर रहे हो बेटा। मातम मनाने से लाइफ नहीं चलती, अपनी लाइफ को संभाल लो। यहाँ जेन जून को डीप से बचाना चाहती है। वो घर में जाती है तो जून नहीं होती। जेन तुरंत कंपनी की लैब में जाकर अपनी बहन को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जून के अंदर 3rd लेवल का चिप रखा जा चुका है। अब मिलर जेन को धमकाता है कि अगर तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स 3rd लेवल के लिए मान गए तो मैं अभी इसकी चिप निकाल दूंगा। अब जेन क्या करेगी बेचारी। वो तुरंत जून को लेकर वहां से चली जाती है। फिर वो अपने तीनों साथियों को सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। विन तुरंत 3rd लेवल के लिए मान जाता है, लेकिन पीच और शीना साफ इनकार करके चले जाते हैं। अब जेन एक और अपनी नानी के लिए परेशान है, दूसरी और उसकी बहन मौत के मुंह में चली गई है। यहाँ पीच और शीना भी बहुत दुखी होते हैं। वो विन और जेन के साथ बिताए हुए दिन याद करते हैं। अगली सुबह जेन, जून और विन टेस्ट के लिए लैब में जाते हैं तो बाहर पीच बैठा होता है। वो कहते हैं कि यार मैंने बहुत सोचा, दोस्ती के लिए अपन कुछ भी करेगा। तभी म्यूजिक बजने लगता है और शीना स्लो मोशन में एक शानदार एंट्री मारती है। विन चिढ़ाते है कि पहले तो तुम लेट आई, ऊपर से ठुमक ठुमक कर चलना जरूरी है क्या? जल्दी आ मेरी माँ। शीना कहती है कि क्या करूँ यार, आदत से मजबूर हूँ, इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए चलो जल्दी अंदर चलते हैं। अंदर मिलर इनका इंतजार कर रहा होता है कि आ जाओ बच्चों, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। अब शीना जेन से पूछती है कि मैं सिर्फ इस भरोसे यहाँ पर आई हूँ कि तुम्हारे पास 3rd लेवल के लिए कोई तगड़ा प्लान होगा। जेन हाँ में जवाब देती है। प्लान तो यह है कि चारों को जिस प्रोफेसर ने इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करवाया था, जेन ने उन्हीं से मदद मांगी है। प्रोफेसर ने इन चारों को एक लैब में जगह दी है। 3rd लेवल कंप्लीट करने के लिए ये लोग इसी लैब में रहेंगे। प्रोफेसर इन्हें एक इंजेक्शन देती है जिससे इन्हें नींद नहीं आएगी। वो इन चारों से माफी भी मांगती है कि मेरी वजह से तुम लोग उस रिसर्च में जाकर फंस गए। तुम लोग यहाँ सेफ रहोगे और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो इंटरकॉम पर मुझे कॉल करना, मैं तुरंत यहाँ जाऊंगी। ये कहकर वो अपनी क्लास में चली जाती है। डे 1 में चारों अपनी नॉर्मल चीजें कर रहे होते हैं। शीना अपना यूट्यूब वीडियो बना रही होती है, पीच अपना गेम खेलता है, जेन अपनी स्टडी कर रही है और जब नींद आने लगती है तो वे इंजेक्शन ले लेते हैं जो प्रोफेसर ने दिया था। अब उनकी चिप बहुत ही धीरे धीरे बढ़ती है क्योंकि इस लेवल पर उन्हें ज्यादा क्वांटिटी चाहिए। वे जैसे तैसे 6 दिन मुश्किल से गुजार पाते हैं। 6ठे दिन पीच गेम खेलते खेलते सो जाता है, लेकिन अलार्म सुनकर उठ जाता है और गेम बंद करता है। तभी पीछे से रोशनी आती है। इतना ही नहीं, गेम्स की आवाज उसके सर के अंदर सुनाई देती है और लगता है दूर से कोई शूट कर रहा है। शीना अपना मुंह धोने जाती है तो उसके चेहरे पर एक पिंपल आ जाता है। एक पिंपल कई पिंपल्स में बदल जाते हैं। अपने खूबसूरत चेहरे का हाल देखकर वो बहुत चिल्लाती है। जेन कुछ पढ़ने लगती है कि अचानक उसे नीचे से खून बहता हुआ दिखता है। ये उसके पास्ट से रिलेटेड कुछ बातें हैं। विन को एक औरत का रूप दिखता है जो उसे अपने पास बुला रही है। ये और कोई नहीं, विन की माँ है। इस तरह के इल्यूजन्स इन चारों को होने लगते हैं।
जेन को दिखता है कि उसकी बहन मर गई। वो बहुत रोने लगती है। पीच तो खुदकुशी करने के लिए भी तैयार हो गया है। अचानक जून जेन को पकड़कर हिलाती है कि तुम क्या कर रही हो। तब जेन रियलाइज करती है कि उसकी बहन को कुछ नहीं हुआ है, ये उसका हेलुसिनेशन था। सभी बहुत घबराने लगते हैं। शिना अपने चेहरे से पिंपल हटाने के लिए चेहरे पर कट कर देती है। अब पिंपल्स तो गायब हो जाते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर कट दिख रहा है। वो गुस्से में बाहर चले जाती है और अपना चिप निकालना चाहती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे कन्विंस करके मना कर देते हैं। शिना गुस्से में जेन पर चिल्लाती है कि तुम्हारी बहन के लिए मैंने अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डाला होगा। पीच भी उसे सपोर्ट करता है। इस बात पर विन और पीच हाथापाई करते हैं। लड़ाई रोकने के लिए फिर जेन इंटरकॉम का इमरजेंसी बटन दबाती है और प्रोफेसर को बुलाती है, लेकिन प्रोफेसर कोई जवाब नहीं देती। वो सीधे प्रोफेसर के रूम में जाती है तो वहाँ कई मॉनिटर्स होते हैं। इन्हें कई कैमरास के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। जेन हैरान होती है कि प्रोफेसर ये सब क्यों कर रही है। तभी वो देखती है कि एक फाइल में मिलर का फोटो होता है। दरअसल मिलर एक रिसर्च डॉक्टर था ही नहीं। अब जेन चौंक जाती है। वहाँ कई कंपनीज के कार्ड्स होते हैं और तब इस बात का खुलासा होता है कि ये सारा रिसर्च प्रोफेसर ही कर रही है। वो अपने स्टूडेंट्स में से इंसोम्निया पेशेंट्स को चुनती है और उन्हें रिसर्च के लिए भेजती है। अचानक उसके कान के पास प्रोफेसर की आवाज आती है, अभी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन ये भी उसका हेलुसिनेशन है। वो घबराकर वहां से भाग जाती है, लेकिन लैब में अपने फ्रेंड्स को बताती है कि प्रोफेसर हमें यूज कर रही है। वे पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन कॉल नहीं जाता। तब स्पीकर पर प्रोफेसर कहती है कि किसी का फोन काम नहीं करेगा। वे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब लॉक्ड है। जेन विनती करती है कि प्लीज हमें छोड़ दीजिए, लेकिन प्रोफेसर कहती है कि तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब 100% हो जाएगा तो सब खुशी से घर जा पाएंगे। लेकिन अब इन्हें बहुत ही खराब साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, क्योंकि वे एक हफ्ते से सोए नहीं। इस तरह तो वे पागल हो जाएंगे और मर भी सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर कुछ सुनना नहीं चाहती और अपने कमरे से उनको सबको मॉनिटर करने लगती है। 7वें दिन सब अधमरी हालत में होते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या करें, क्या हो रहा है हमारे साथ। शिना कैमरास तोड़ने लगती है और तब विन को नींद आ जाती है और उसका अलार्म बजता है। सभी फिर उसको जगाने की कोशिश में लग जाते हैं। विन के सपने में उसकी माँ आती है और उसे अपने पास बुलाती है। विन कहता है कि मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ माँ। तभी अचानक उसकी माँ खुद को शूट करके मर जाती है। शायद उसकी माँ ऐसे ही मरी थी। अब उसकी वॉच में 30 सेकंड से भी कम टाइम बचा है। प्रोफेसर भी उसकी वॉच को देख रही होती है। तभी वॉच पर आता है 0 और विन मर जाता है। विन की मौत को कंफर्म करने के बाद प्रोफेसर आराम से स्ट्रेचर लेकर अंदर आती है। वो विन की बॉडी को लेकर चली जाती है। बाकी 3 ऐसे पड़े होते हैं जैसे बेहोश हो गए हों। विन का हार्मोन 100% नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी प्रोफेसर उसका चिप निकालकर स्टोर कर लेती है। अपना काम करके प्रोफेसर मुड़ जाती है तो विन एक रॉड से उसको जोर से मारता है। प्रोफेसर कंफ्यूज होती है कि मुझे भी हेलुसिनेशन हुए हैं क्या, लेकिन विन जिंदा कैसे हो गया, उसका पल्स तो बंद हो चुका था। और तब इन स्टूडेंट्स का प्लान हमें बताया जाता है, क्योंकि ये लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। इन्हें एक मेडिसिन का पता है जिससे टेम्पररी कार्डियक अरेस्ट होता है, यानी कुछ देर के लिए हार्ट बीट रुक जाती है। उस मेडिसिन को खुद पर यूज करके इन लोगों ने प्रोफेसर के लिए एक ट्रैप सेट किया। इतने में प्रोफेसर उठती है और एक पर्दा हटाती है और वहाँ एक पेशेंट लेटा होता है। ये वही आदमी है जो फर्स्ट सीन में बिल्डिंग के ऊपर से कूद गया था, लेकिन लगता है मरा नहीं। ये प्रोफेसर का बॉयफ्रेंड है। ये आदमी और प्रोफेसर 25 साल पहले कॉलेज में साथ पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तब से ये आदमी नींद न आने के लिए कोई रिसर्च कर रहा था, लेकिन रिसर्च के दौरान उसे इतना मेंटल स्ट्रेस हुआ कि वो बिल्डिंग से कूद गया और तब से वो कोमा में है। प्रोफेसर ने कई मेथड्स ट्राई किए कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पर जब से उसने इसे क्यूराटोनिन देना शुरू किया, तब से इसकी हालत सुधरने लगी। अब जेन को बहुत गुस्सा आता है कि अपने कोमा बॉयफ्रेंड को ठीक करने के लिए तुम अपने जवान स्टूडेंट्स की जान लेने को तैयार हो गई। अब प्रोफेसर सेंटिमेंटल बातें करती है कि तुम जिससे प्यार करती हो, अगर उसके साथ ऐसा हुआ होता तो क्या तुम ऐसी कोशिश नहीं करती। ये कहकर वो अपनी गर्दन दिखाती है। लगता है उसने खुद अपने ब्रेन से बहुत सारा क्यूराटोनिन निकाला है। अब जेन उसकी भावनाओं में बह जाती है। पर अचानक प्रोफेसर जेन को एनेस्थेसिया इंजेक्शन देती है। वो नीचे गिरती है और उसका अलार्म बजने लगता है। तभी पीच उस इंजेक्शन को प्रोफेसर की आंख में घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोफेसर तो बहुत पहुंची हुई विलन लगती है। वो इंजेक्शन को उल्टा पीच को लगाना चाहती है और तब शीना उसके सर पर कीबोर्ड मारकर उसे फ्लैट कर देती है। जेन पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। वॉच में टाइम तेजी से कम हो रहा है। विन कहता है कि जब 10 सेकंड्स बचेंगे तो हम इसके हार्ट को शॉक देंगे। जब 10 सेकंड्स बचते हैं तो वे एक डिवाइस का बटन ऑन करते हैं, लेकिन वो काम ही नहीं करता और 10 सेकंड्स के बाद जेन ना तो सांस लेती है और ना ही उसका हार्ट बीट होता है। उसकी बहन जून फूट फूट कर रोती है और अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगती है और आखिर में वो एक बार जोर से जेन की छाती पर मारती है और जेन की आंख खुल जाती है। ये भी कोई मेथड है क्या? खैर, यहाँ सीन फेड होता है और अगले सीन में जेन वॉइस ओवर में बताती है कि प्रोफेसर को अरेस्ट कर लिया गया है। जो स्टूडेंट्स इस टेस्ट का हिस्सा बन गए थे उन्हें बचाया जा चुका है। विन अपने पापा से सुलह कर लेता है। जेन और जून अब बड़े प्यार से रहती हैं और अपने छोटे रेस्टोरेंट और नानी का बहुत ध्यान रखती है। विन और जेन अब जरा क्लोज हो गए हैं और हर वक्त चैटिंग करते रहते हैं। जून उसको चिढ़ाती है कि जीजू के साथ बिजी हो क्या। शीना और पीच यहाँ अपनी लाइफ मस्त बिताते हैं।
जेन पीच के बारे में बताती है कि वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में जीता था, लेकिन हमारी फ्रेंडशिप मिलने के बाद वो अपनी गेमिंग की नकली दुनिया से बाहर आ चुका है और सबके साथ टाइम स्पेंड करने लगा है। तो दोस्तों 8 घंटे सोने की आदत डाल लीजिए, मगर नहीं सोए तो क्या होगा ये तो आप समझ ही गए होंगे। अरे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, जेन कह रही है, और जेन के वॉइस ओवर के साथ ये मूवी यहाँ पर होती है खत्म। दोस्तों नींद की इंपॉर्टेंस को समझिए और बेवक्त वीडियोस मत देखिए, तभी तो हम अपनी वीडियोस को रात में नहीं दिन में रिलीज करते हैं। आपकी भलाई, हमारी भलाई, सबकी भलाई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।